जय श्री कृष्णा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा था। उसने एक सुंदर मंदिर बनवाया। उसमें श्री कृष्ण की मूर्ति भी रखवाई। उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए पुजारी को रखा गया। पुजारी हर रोज कन्हैया को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से पूजा करता। राजा रोज कन्हैया के लिए एक फूलों की माला भेज देता और जब दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतारकर राजा के गले में पहना देता। ऐसा करते करते पुजारी की भी सारी उम्र बीत चुकी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका तो उसने एक सेवक के हाथों माला पहुंचाई और कहलवाया कि आज वह मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी उसका इंतजार ना करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया को माला पहना दी। लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी सोचने लगा, माला उतार कर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा, क्यों न ये माला मैं ही पहन लूं। वैसे भी मेरी उम्र हो चुकी है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली। लेकिन इतने में ही सेवक ने बताया कि राजा की सवारी पहुंचने वाली है। राजा ने सवारी के आने की बात सुनकर पुजारी डर गया। उसने सोचा, अगर राजा ने देख लिया कि माला मैंने पहनी है तो वह मुझे मरवा ही डालेगा। जल्दी से माला उतारकर कान्हा को वापस पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया, हमेशा की तरह माला कान्हा के गले से उतारकर राजा को पहनाई गई। माला पर लगे सफ़ेद बाल को देखकर राजा समझ गए कि माला पुजारी ने पहनी थी। बस फिर क्या था, क्रोधित हो उठे और गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफ़ेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, ये तो कन्हैया जी का बाल है। अब तो राजा और भी ज़्यादा क्रोधित हो गया, क्योंकि कन्हैया तो भगवान हैं, उनके बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। इसलिए राजा ने फरमान सुनाया, कल वह स्वयं श्रृंगार करेगा और देखेगा कि क्या सच में कन्हैया के बाल सफ़ेद हैं, और यदि बाल सफ़ेद ना हुए तो पुजारी को फांसी की सज़ा दी जाएगी। यह सुनकर पुजारी बहुत ज़्यादा डर गया। उसने सोचा, अब क्या करे, कहाँ जाए। यह सोचकर वह कन्हैया की शरण में गया और जाकर कन्हैया के पैर पकड़ लिए और रोते रोते बोला, हे कान्हा, मैंने झूठ बोला है, यह पाप मुझसे हुआ है, मगर मुझे माफ़ कर दो। और मैंने सारी उम्र आपकी सेवा की है, इसलिए मेरी रक्षा करिए। और यह कहते कहते वह रोने लगा और रोते रोते पता नहीं कब आँख लग गई। सुबह उठा तो देखा राजा और सभी नगरवासी मंदिर में आ चुके हैं। राजा कहने लगा, आज कान्हा का श्रृंगार वह स्वयं करेगा। यह कहकर उन्होंने कन्हैया का मुकुट सिर से उतारा और उतारते ही देखा कि कन्हैया के सभी बाल सफ़ेद हो चुके हैं। फिर भी राजा को यकीन ना हुआ। उसने सोचा कि पुजारी ने फांसी के डर से कन्हैया के बाल रंग दिए हैं। राजा ने सोचा कि एक बाल तोड़कर देखा जाए, लेकिन जैसे ही बाल टूटा, रक्त की धारा बह निकली। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज़ आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सिर्फ मूर्ति हूँ। और पुजारी ने मेरी श्रद्धा भाव से भक्ति की और मुझसे मेरी अनन्य भक्ति के कारण मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। कन्हैया ने कहा, भक्ति में कभी संशय नहीं होना चाहिए। सच्चे भगत की तो मैं लाज रखने हमेशा आता हूँ। यह सुनकर राजा ने वैराग्य ले लिया और श्री कृष्ण के नाम की माला जपने लगा। उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर वन की ओर आगमन किया और सदैव श्री राम के नाम की माला जपता रहा। धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आए
तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा।